नमस्कार। मैं भोपाल से डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव। मेरा नाम मेरी पहचान कार्यक्रम में आर्णी समूह साहित्य वारिद की ओर से उपस्थित हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर मीनू पांडे जी को, जो कि इस आर्णी समूह की संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरा नाम मेरी पहचान। तो क्या होता है कि नाम तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन उसी से हमारी पहचान बनती है। इस शरीर का, इस चेहरे का क्या है, ये तो आज है कल नहीं। तो नाम से ही हमारी पहचान बनती है। यदि हमें कभी अपना नाम सुनाई पड़ जाए कहीं भी, तो हम मुड़कर पीछे देखने लगते हैं। बस चाहे वह हम नाम का नाम क्यों ना हो, किसी दूसरे का नाम भी तो वो हो सकता है जो हमारा नाम, तो हम अपना देखने लगते हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमें इंगित करता है कि हमें कोई पुकार रहा है, हमारे नाम का उच्चारण कोई कर रहा है, तो हम उसको तुरंत मुड़कर देखने लगते हैं। तो हम अपने नाम से इतना ज़्यादा एकाकार रहते हैं कि उस नाम से ही अपने आप को उसके साथ महसूस करते हैं कि हमारा नाम जो है, इसी से हम सब कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहूँगी कि मेरा नाम डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव है। वैसे मेरा नाम रेणु है। मेरे नाम का जो अर्थ है वह होता है धूल, मिट्टी, मृदा, बालू। लेकिन इसका एक विशिष्ट अर्थ है रेणु का, वह ये है कि यह वह धूल है जो भगवान अपने शरीर पर धारण करते हैं। इसको रेणु कहा जाता है, उस धूल को। और मुझे गर्व है इस नाम पर, क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरा यह नाम रखवाया। मेरे माता पिता और मेरे अग्रज ने मुझको यह नाम दिया था रेणु। तो मैं गर्व महसूस करती हूँ अपने इस नाम पर कि मेरा नाम रेणु है। अब मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं एक शिक्षिका हूँ और शिक्षक है। मेरे 2 पुत्र हैं। मेरा बड़ा पुत्र इंजीनियर है और मेरा छोटा पुत्र MBBS कर रहा है। मैं बुंदेलखंड से ताल्लुकात रखती हूँ। मैं टीकमगढ़ ज़िले की हूँ और मेरी जो शिक्षा स्नातक तक हुई है वह डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से हुई है। और उसके पश्चात मैंने जो स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है वह भी हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। ये सब क्षेत्र जो है ये बुंदेलखंड में ही आता है। मेरा जो स्नातकोत्तर का विषय रहा वह विशिष्ट हिंदी रहा, और उसी विशिष्ट हिंदी मुझको प्रारंभ से ही साहित्य से लगाव था, और विशिष्ट हिंदी विषय से मैंने स्नातकोत्तर किया। उसमें मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वह विशेष रूप से बुंदेली बोली में रहा। बुंदेली बोली में मेरा स्पेशलाइजेशन है और मैंने अपना जो स्नातकोत्तर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से किया। इसके पश्चात मेरी जॉब लग गई और मैं एक शिक्षिका हो गई। जॉब में आने के पश्चात मैंने ऐसे कई कार्य किए कि मैं विशेष रूप से मेरी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में रही, और मैं अपने आप को बड़भागी समझती हूँ कि मैंने उस ग्रामीण क्षेत्र में ये कार्य किया। मैंने वहाँ पे कुरीतियों को देखा, बाल विवाह, अशिक्षा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा। इन कुरीतियों को जब मैंने देखा वहाँ पे अपने ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ मेरा कार्य क्षेत्र था, तो मैंने इन कुरीतियों को जड़ से ही मिटाने का और धीरे धीरे उन जो ग्रामवासी थे उनका जो माइंड मेकअप करने का संकल्प लिया, और मैं बहुत हद तक इस क्षेत्र में सफल हुई कि मैंने इन कुरीतियों को जड़ से मिटाने का प्रयास किया। इसके पश्चात मैंने जो PhD किया है, तो उसका मेरा जो शोध प्रबंध है उसकी प्रकाशित पुस्तक भी प्राप्त हो चुकी है, वह प्रकाशन में भी आ गया है। और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैंने जो PhD किया है, जो शोध कार्य किया है, वह हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से किया है, और वो एक विशिष्टता लिए हुए, उसका जो टॉपिक है वह एक विशिष्टता लिए हुए है। देखिए, कृष्ण रास तो सर्वविदित होता है, लेकिन राम रास
मेरा जो टॉपिक है वह राम रास है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी रास किया और वह रास 33 प्रकार का रास किया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने। और यह रास उन्होंने जो किया वो माता सीता की इच्छा से ही किया है। मैंने अपने शोध प्रबंध में यह सिद्ध कर दिया है। उसकी प्रकाशित प्रति भी मेरे पास आ गई है और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। इसके जो पृष्ठभूमि है वह बुंदेलखंड की ही है। समथर, दतिया, झांसी, ओरछा, टीकमगढ़, यहाँ के राज्य आश्रित जो कवि हैं उन पे मैंने कार्य किया है और भगवान रामदास पे कार्य किया है। इसके पश्चात मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि मैं YouTube पे मेरा एक चैनल चलता है स्वरित हिंदी ट्यूटोरियल, जिसमें मैं ऑनलाइन व्याकरण की क्लासेस लेती हूँ, हिंदी की क्लासेस लेती हूँ और यह निःशुल्क ही रहती है। उसकी विशेषता ये है कि यदि आप उस जो मेरा वीडियो है, जैसे एक वीडियो मान लीजिए एक व्याकरण का एक वीडियो है, उसको लें तो उस वीडियो को यदि आप 5 मिनट देखेंगे तो वो प्राथमिक स्तर के बच्चों का होगा। उसके बाद आप देखेंगे तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, और यहाँ तक कि जब आप उसको 20 मिनट या 30 मिनट का वीडियो है अधिकतम उसको देखेंगे तो लास्ट में वह आपका जो मेरा वीडियो है वह PSC और IAS के स्टूडेंटों की तैयारी के लिए हिंदी की बिल्कुल पूर्णतः परफेक्ट है। तो मैंने इस प्रकार से ही, चूँकि मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ, इसलिए मैंने उन वीडियो का निर्माण ऐसे किया कि ये मेरे बच्चों को भी काम आए जो जिनका कि मैं शिक्षण कार्य करती हूँ और मेरे शिक्षा विभाग को है जो कि मैंने उनको अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी लगन के द्वारा दे रखी है। क्या है, विशेष रूप से मैं बुंदेलखंड की हूँ, इसलिए बुंदेली में मेरा एक काव्य संग्रह अभी प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है बुंदेली वायनु। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये बुंदेली वायनु है, ये अभी हमारा ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार की कविताओं का संग्रह मैंने किया है जो कि हर क्षेत्र की हैं, चाहे वह त्योहार हो, पर्व हो, पर्यावरण हो, वृद्ध हों, बच्चे हों, सबकी जो विभिन्न प्रकार के विषय होते हैं उस पे मैंने इस कविता संग्रह में अपनी कविताओं को संकलित किया है। मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि मेरे शिक्षा विभाग में एक लघु शोध किया जाता है। वो कुछ ही शिक्षकों को विभिन्न समय में मिलता है और उसका व्यय जो है वो शासन ही उठाता है। तो मुझको भी यह करने का सौभाग्य अपने डिपार्टमेंट की तरफ से प्राप्त हुआ है और मैंने शालाओं में आने वाली कठिनाइयों का शाला प्रबंधन समिति द्वारा निदान, इस विषय पर मैंने कार्य किया है। वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मेरा ये लघु शोध प्रबंध है जो कि मैंने इस पे कार्य किया है। देखिए, यही कृतित्व है। नाम का तो कुछ नहीं है, चेहरा का कुछ नहीं है और काया का कुछ नहीं है। चेहरा और काया तो क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, आज हैं कल नहीं रहते। लेकिन जो नाम होता है वह हमेशा अपनी एक पहचान छोड़ जाता है और उस नाम के द्वारा ही व्यक्ति को जाना जाता है। समय समय पे मुझको शिक्षा परिवार की ओर से विभिन्न प्रकार से सम्मानों से पुरस्कृत भी किया जा चुका है और मैं यही आशा करती हूँ कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहकर वो कार्य करूँ जिससे हमारे समाज को, हमारे बच्चों को विभिन्न प्रकार का लाभ। तो मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि जो कृतित्व है, जो कार्य है, जो लेखन कार्य है, जो हमारा समाज सुधार का कार्य है या जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, तो हमें अपनी, यदि शिक्षिका है तो एक आदर्श शिक्षिका, यदि पत्नी हो तो एक आदर्श पत्नी, माँ तो एक आदर्श माँ। हम जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं वहाँ हमें एक आदर्श, उस व्यक्ति की, विशिष्ट व्यक्ति की भूमिका निभाना चाहिए और यही कृतित्व हमारा हमेशा चलता रहता है। हमारी याददाश्त हमेशा चलती रहती है। नाम का क्या है, नाम हमेशा चलता रहेगा, लेकिन हमारा जो चेहरा है, हमारा जो समझ लीजिए काया है, ये शरीर है, ये तो नाशी है, लेकिन जो हमारा नाम है वह अविनाशी है, वह हमेशा चलता रहेगा यदि हम अच्छे कार्य करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।